हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, हम लोग क्या पढ़ चुके थे बेटा? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे सर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एनसीईआरटी क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सा बेटा? 11 एक्सरसाइज पे हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, 10th न्यूमेरिकल कर चुके थे, ठीक है, जो कि पेज 407 पे था और ये पेज 408 पे है। कितने पे है बेटा? ये पेज नंबर 408 नंबर पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रीड करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करके और फिर उसी मेथड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या एक लाइट का वेवलेंथ कितना है सर? 488 नैनोमीटर। बेटा ध्यान से, यही तो हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहना क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ कितना है? 488 नैनोमीटर। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इज प्रोड्यूस बाय ऑर्गन लेजर विच इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसे यूज कर रहे हैं, कौन से वेवलेंथ को? 488 नैनोमीटर के वेवलेंथ को हम किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ये कह रहा है जब लाइट फॉर्म इंसिडेंट दिस स्पेक्ट्रम लाइन इज इंसिडेंट ऑन अ इमीटर। इमीटर का मतलब समझते हो? तो जो प्लेट होता है बेटा जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है, वहां से फोटॉन्स इमिट होते हैं। फोटॉन्स जब किसी सरफेस पे क्या होता है, जब सीजियम सरफेस पे या ऑर्गन इसमें दिया हुआ है उस सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इमिट कौन करता है? इमीटर। वो सरफेस करता है, ठीक है, प्लेट करता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी क्या होती है? ठीक, इंटेंसिटी चेंज करने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग है, तो आप हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का देखिए, जिसमें हम HCB प्लस में एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किए हुए हैं और HCB के सारे क्वेश्चन इसमें बताए हुए हैं। आप उसको जाकर के उस स्टेटमेंट को, इंट्रो को देखें, ठीक है। आगे आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0.38 वोल्ट। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना है? ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो दिया क्या है? हमें दिया है बेटा, क्या दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका दिया है 0.38 वोल्ट। कितना दिया हुआ है बेटा? 0.38 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है और कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। देन हमें वर्क फंक्शन पूछा, वर्क फंक्शन को इस तरफ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ के रेफरेंस में लेंगे। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। देन हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। H देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, या हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, इसलिए हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। देन प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ओके, देन हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, वैल्यू को पुट करते हैं 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू वैल्यू ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 488 नैनोमीटर। देन नैनोमीटर को हम एक्सचेंज करते हैं मीटर में, देन 10 के पावर माइनस 9 और फिर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 वोल्ट। ओके, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। देन यहाँ से 2 डिजिट इस तरफ डेसिमल करते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 8 15, देन 15 पावर सारे कैंसिल हो जाएंगे 10 के पावर, देन 4.14 इंटू 3 डिवाइड बाई 4.88। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं, देन हमारा ऑप्शन आ जाता है। ओके, आप लोग इसे पॉज करके नोट करें तब तक हम। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ कैलकुलेट द मोमेंटम किसका? फोटॉन का, ठीक है। आगे स्टेटमेंट में लिखा नहीं है तो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक ही चल रहा है ना, इसलिए वहाँ पे फोटॉन्स का मेंशन होगा। दिया हुआ है कैलकुलेट द मोमेंटम एंड सेकेंड पार्ट दिया है
The de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference of 56 volt। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये कह रहा है कि जो डी ब्रोगली हमारा इक्वेशन है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा ना, पहले तो हमें मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या क्या दिया गया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, 56 वोल्ट दिया गया है। ठीक है बेटा, आगे क्या करना है, हमें मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम P इक्वल टू बेटा क्या होता है, हमें पता है रूट में कितना होता है 2m इंटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ना बेटा। अब हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉकिंग पोटेंशियल के सेंस में लेते थे ना। तो 2m यहाँ पे q इंटू वी, देन हमें q की वैल्यू हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन, m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वोल्ट हमारा दिया गया है और हम इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, देन q की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, देन v की वैल्यू 56 वोल्ट। ठीक, अब बेटा आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हम आपको इजी कर दे रहे हैं। 3 टू जा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, देन माइनस 19 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 15 ओके। और यहाँ पे इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50 ओके। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, इसे सॉल्व करोगे 4.04 इंटू 10 टू द पावर, बेटा इसे बाहर निकालोगे माइनस 25 होगा क्या, यस माइनस 25। ठीक, ये क्या आ गया बेटा, ये मोमेंटम आ गया। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है आप लोग को पता है क्या? मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हमारा मोमेंटम हो गया जो कि फर्स्ट पार्ट था। आइए हम लोग आगे सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, इसमें देखिए सेकंड पार्ट कह रहा है दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड। आइए दी ब्रोगली, ये हमारा ए पार्ट है। देन हमारा सेकंड बी पार्ट क्या कह रहा है, हमें वेवलेंथ निकालना है। डी ब्रोगली के सेंस में लेमडा इक्वल टू h बाई पी होता है बेटा। देन p की वैल्यू, p इज अ मोमेंट ऑफ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज। ठीक है, देन लेमडा इक्वल टू h की वैल्यू हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखना होगा। कितना रखना पड़ेगा बेटा, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई कितना बेटा, p की वैल्यू आया है 4.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। आप इसको डिवीजन कराएंगे तो कितना आएगा, जल्दी करें आप लोग, हमें लग रहा है आप लोग डिवीजन कर लेंगे, तो जल्दी करिए बेटा। जी हाँ, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे, डिवीजन करें। चलिए हम ही कर देते हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ तक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो हमें इस तरफ कर देना चाहिए, इसे इरेज करके। तो थोड़ा सा इरेज करके कर देते हैं इधर। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ कहीं दिक्कत हुआ है क्या? जी हाँ, यहाँ पे जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9 3 27 एंड 14, इसे बाहर निकालोगे यहाँ 24 आ जाएगा। सॉरी बेटा, 24 केजी मीटर पर सेकेंड। देन यहाँ 24 तो ये 24 13 माइनस हो जाएगा, माइनस 10 आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका बेटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, अगर हम इसे पॉइंट में दे दें 6.62 डिवाइड बाई 4.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। देन प्लस आपका 24 ऊपर जाएगा, प्लस 24 और माइनस होकर के बेटा बन जाएगा 10 हाँ जी हाँ 10 बन जाएगा। और आप इसे कर लोगे, क्या कर सकते हो, 1.64 इसको डिवीजन कराओगे, देन 10 के पावर माइनस 10। अब हम इसे पॉइंट -9 में अगर लिखना चाहेंगे तो 0.164 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब हम इसे नैनोमीटर में लिख सकते हैं, तो देन क्या हो जाएगा, 0.164 नैनो
मीटर। ये हमारा क्या हो गया, लेमडा हो गया। जी हाँ, लेमडा जो हम प्रोबेबिलिटी सेंस में निकालने वाले थे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। तो आप लोग पोस्ट करके एक बार कॉपी कर लो। देखो यहाँ पे सब कैलकुलेशन एकदम बैठ, देखो बेटा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं सही होगा फिर आप उलट पड़ जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन और यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूनिट कन्वर्जन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो। तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप लोग पोस्ट करें और कॉपी करें। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पोस्ट करके कॉपी किया करें। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड एंड सी नंबर दिया गया है दी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या दिया गया है, दी ब्रॉगली वेवलेंथ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या दिया हुआ था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया है और कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो दिया क्या क्या है हमें, बस इतना हम आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पहले तो मोमेंटम निकालना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बेटा, P इक्वल टू रूट में 2m मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही तो था। जी हाँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। क्या बेटा, 2 इंटू क्या करोगे आप, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी एंड आपका यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितना दिया गया है बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो आप। 120 वोल्ट, कितना 120 इंटू 120 वोल्ट। आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे, इसमें कराओगे कितना आ जाएगा बेटा, 12 टू 24। जी सर 24, तो 24 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। देन आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी करें, इसका कैलकुलेशन करो बेटा। 9.1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ सकता है, ये आएगा हमें लग रहा है 2184। देन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31। जी हाँ, -31। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमें रखना पड़ेगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी दिया गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो हम आगे कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे हम वैल्यू आपको थोड़ा सा पुट करना पड़ेगा। रुक जाओ, देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे 24 0 इंटू 9.1 देन मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पे -31। देन आप डायरेक्ट लिख दें 50। जी सर आप लिख सकते हैं 50 -50। आप इसे सॉल्व करेंगे तो बाहर निकल के आएगा, कितना आएगा बेटा, जल्दी करिए, 5.1 और 5.92 इंटू 10 टू द पावर -24 केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन करिएगा और ये आंसर आ जाएगा मोमेंटम। क्या बेटा, मोमेंटम। आप लोग अब देखिए को इसका बी कह रहा है स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग पहले से पोस्ट करके कॉपी करें और बहुत जल्दी से करें कॉपी। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। फिर आइए हम लोग 13 का बी वाला देखते हैं बेटा। बी क्या कह रहा है, स्पीड निकालना है। तो इतना ही क्वेश्चन है, किसका स्पीड निकालना है भाई, वो जो फोटोन है उसी का स्पीड निकालना है। तो हमें पता है बेटा, क्या पता है, इसका बी वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ नीचे नहीं कर पाएंगे। देन बी पार्ट है 13 का बी पार्ट, क्या कर रहा है बेटा, स्पीड निकालना है। P इक्वल टू m इंटू वी। देन m इस तरफ आ जाएगा, P बाई m इक्वल टू वी। हमें वेलोसिटी निकालनी है स्पीड। तो मोमेंटम अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कितना, 5.92 इंटू 10 टू द पावर -24 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इक्वल टू वी। ओके, अब देखिए यही तो बात है भाई, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। वो कहना क्या चाहता है, पहले हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था मोमेंटम कब पूछा था, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तब, ठीक है। देन हमें मोमेंटम निकालने का एक हमारा फॉर्मूला है जो कि हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, रूट में 2m के 2m इंटू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसमें हम पुट करके मोमेंटम निकाल लेते हैं। अब स्पीड पूछ रहा है तो मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू v, मास इंटू द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू क्या बेटा,
द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं मोमेंटम मिल जाता है। देन यहाँ से स्पीड हम निकाल लेंगे और यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कितने स्पीड से चल रहा है। तो इसको डिवीजन कराओगे बेटा कितना आएगा, जल्दी करके बताएं, फटाक से डिवीजन आपको आना चाहिए। आप पहले ऐसे कर दो 5.92 इंटू 10 टू द पावर बेटा 24 माइनस 24 और प्लस 31 डिवाइड बाई बेटा 9.1। जल्दी सॉल्व करें इसे और ये आ जाएगा आपका 5.92 इंटू 10 टू द पावर बेटा प्लस हो जाएगा ना 31 में से 24 माइनस होगा देन 11 में से 4 जाएगा बेटा 9 4 11 नहीं 9 3 अरे 8 4 9 7 4 7 देन यहाँ पे 2 में से 2 इट मीन 7 10 के पावर 7 पॉजिटिव डिवाइड बाई 9.1। अब इसे आप क्या करोगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो 59.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 9.1 ना। अब इसका डिवीजन कराओ और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी करके डिवीजन करें बेटा, देखते हैं किसका सबसे पहले होता है। चलिए हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। 6 9 जो 54 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना बेटा 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या आया, स्पीड निकल के आया। ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये हमारा बी पार्ट है। जल्दी नोट करें, हमें लग रहा है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आइए हम लोग 13 का सी पार्ट करते हैं। सी में क्या पूछा है बेटा, यही सब चीजें हैं कि हम एक स्टेप एक ऑप्शन करेंगे, इसके बाद दूसरा ऑप्शन देन बेस्ड होता है किसके बेटा, फर्स्ट पे। ठीक है, 13 का सी आइए हम लोग कर लेते हैं। तो 13 का सी करते हैं बेटा। सब 13 का सी क्या कह रहा है क्वेश्चन, 13 का सी में बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा इक्वल टू बेटा h/p क्या होता है बेटा, h/p। देन क्वेश्चन सिमिलर टू 12 की जैसा ही है। h/p देन हमें h की वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई p की वैल्यू अभी हम लोग निकालने हैं 5.92 इंटू 10 टू द पावर बेटा जल्दी बताइए 10 टू द पावर माइनस 24 ना। अब आप लोग यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएं। देन यहाँ पे 6.62 इंटू 10 टू द पावर बेटा माइनस 34 और प्लस 24 डिवाइड बाई बेटा 5.92। ठीक है, और आप इसे सॉल्व करेंगे। हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है जी सर, बहुत अच्छी है। देन माइनस 10 और इसको 2.662 डिवाइड बाई 592 मल्टीप्लीकेशन 10 के पावर माइनस 10 और आप लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं। हमें लग रहा है 1.12 जी सर 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इसे हम माइनस 9 में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी 0.112 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। देन हो जाएगा 0.112 नैनोमीटर। ये हमारा लैम्डा आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, 13 का सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, यही तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी किंग बनो बेटा। क्या एनसीईआरटी का किंग बनो, देखो आपको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए हम इसे आप लोग पॉज करके पहले कॉपी कर लें। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करें कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रीड मतलब एनालिसिस कर लेते हैं सर। तो आइए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रम इमिशन लाइन का स्पेक्ट्रम इमिशन लाइन। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका, इलेक्ट्रॉन का निकालना है, देन न्यूट्रॉन का निकालना है। हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार क्वेश्चन। ईमानदार का मतलब समझते हो, जो किसी के साथ गद्दारी न करे, इसीलिए तो उसका नाम एनसीईआरटी पढ़ा है बेटा। बहुत अच्छी बुक है, इसीलिए इसे कोई पढ़ नहीं पाता। आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, 14 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है डी ब्रोगली का जो हमारा वेवलेंथ का फार्मूला होता है बेटा h/p। एक क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सर इसमें
काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैसे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एनसीईआरटी है, घुमा दिया ना आपको। यही तो चीजें हैं, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन करके देखते हैं। अगर आपको लेमडा दिया हो h/p, तो हमें पता है मोमेंटम को हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं सर? p को यहाँ पहले कर लो, p इक्वल टू बेटा h/λ, देन मोमेंटम रूट में 2m मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिख सकते हैं, लिख दो, या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कुछ भी लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ ना तो समझते जाओ बेटा, h/λ। देन हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालना है। ओके, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट मतलब 1/2 बेटा। अच्छा आओ तुम्हें क्लास 5th स्टैंडर्ड में लेके चलते हैं। क्या? एक्सपोनेंशियल। जब हम लोग एक्सपोनेंशियल टॉपिक पढ़ेंगे ना क्लास 6 वगैरह में, तो कैसे होता है, जब हमारा पावर में है 2m मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बहुत इजी तरीका है कि पावर 1/2 लिखते हैं इक्वल टू h/λ। बेटा ये हम आपको जानते हो क्या कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, सिखा नहीं दिखा रहे हैं एनसीईआरटी क्या कहती है क्या चीज। मतलब आप एकदम छोटे से बड़े पे भी आ सकते हो। ये रूट 1/2 है, इस तरफ जाएगा, देन डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, एक 2 यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं। नहीं अभी लिखते रहो मैक्सिमम, क्योंकि हम साइन कन्वर्शन में चल रहे हैं, तो h/λ का स्क्वायर ना बेटा। तो यहाँ से सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फार्मूला भी हम फाइंड कर रहे हैं, h² स्क्वायर और 2m के ना बेटा, या तो इसे पहले लिख लो 2m के का ही तो निकालना था, और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा? ये तो हमारा फार्मूला भी बना है सर, ये हम आपको सिखाए हैं, क्वेश्चन हम लोग फोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, ये तरीका है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन पे चलें। इसमें देखो लेमडा की वैल्यू दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चाहिए, और h की वैल्यू हमें प्लैंक कांस्टेंट पता है, देन उसे मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना वैल्यू लेमडा की वैल्यू दिया गया है बेटा? एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, 589 नैनोमीटर। कितना? 589 नैनोमीटर। तो आइए हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ पे चलें। जी सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन h² डिवाइड बाय 2m लेमडा स्क्वायर। देन लेमडा की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा? लेमडा की वैल्यू दिया गया है सर, लेमडा इक्वल टू 589 नैनोमीटर। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू लेमडा की वैल्यू 589 इंटू 10⁻⁹। देन आपको लेमडा का स्क्वायर करना होगा 10⁻⁻, बेटा कितना है 9 का स्क्वायर। अब आप लोग इसे सॉल्व करो, और हमें लग रहा है 6.62 इंटू 10⁻34, देन 31 ऊपर जाएगा प्लस 31, ये आप स्क्वायर करोगे 9 2 18 माइनस 18 ऊपर जाएगा प्लस 18। बात समझ रहे हो ना बेटा? जी सर, हम तो समझ ही रहे हैं। 91 2 2 1 2 9 2 18, 18.2 इंटू इसका स्क्वायर कराओगे बेटा, इसका स्क्वायर 589 इंटू 589, ऐसे लिख लो। क्योंकि देखो तरीका बहुत सरल आप अपनाएं, आपको आना चाहिए। मुझे क्या आता है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपको कितना आता है मेरे अकॉर्डिंग इससे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो तरीका आपको सीखना है। अब आप इसका कैलकुलेशन करते जाएंगे, तो यहाँ से सर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 6.62 इंटू 10⁻, बेटा 31 और 18 कितना हो जाएगा जल्दी? 31 सर और 18, 18 1 9, देन 13 और 3 और 1 4, 49 में से कितना 34 को माइनस करो, 34 को माइनस करो बेटा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 15 आया, 10⁻15, वो भी पॉजिटिव में। जी सर, वो भी पॉजिटिव में। क्यों सर पॉजिटिव में? क्योंकि 49 प्लस में ज्यादा वैल्यू है, -34 कम है, और यहाँ पे इसलिए डिवाइड बाई बेटा 18.2 इंटू 589 मल्टीप्लाई 589। देन आप लोग इसको सॉल्व करो, जल्दी करो बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी करें, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। तो आप लोग कर चुके हैं क्या? जी हाँ, कर चुके हैं। जल्दी करें भाई, देखते हैं कौन जल्दी करता है।
जल्दी करें। देखिए हम लोग कहीं कुछ छोड़े हैं क्या? आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जल्दी करिए। देखिए हम लोग कुछ छोड़ दिए हैं शायद, हम लोग हाँ थोड़ा बहुत कुछ छूटा है। बताइए इसमें कमियां क्या हो गई हैं, कहीं एरर है, जल्दी देख के बताइए। आप लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं। सर यहाँ पे जब एच का स्क्वायर था, एच का स्क्वायर था प्लांक कांस्टेंट का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 34 टू जा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 68 माइनस का 68 माइनस का 68 और देन इसे स्क्वायर करो, माइनस का 68 और माइनस करोगे 25 आएगा कितना, -25। अब आप इसे सॉल्व करें, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये आपका बहुत अच्छा तरीका है। तो मल्टीप्लिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे 6.9 कितना बेटा, 6.959 इंटू 10 टू द पावर -25 कितना बेटा, -25 जूल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया जी हाँ। देन सिमिलर ही करना है आपको, तो अब हम उसका वैल्यू पुट कर देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन का, और आप लोग उस क्वेश्चन को कर लेना। इसमें देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का था, अब हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे। देन एच का स्क्वायर 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर ना बेटा। और आप लोग कैलकुलेशन जरूर करना, 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर बेटा -27 इंटू लेंडा की वैल्यू वही रहेगी 589 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर। और आप लोग इसे सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 3.78 इंटू 10 टू द पावर 28 कितना बेटा, -28 सिर्फ 28 जूल कितना बेटा, जल्दी करें। 28 जूल जी सर, 28 जूल -28 जूल। हमारा आ गया क्या, हमारा आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन का। हाँ चलो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करो। ये 14th नंबर था क्वेश्चन। ये 14th का क्या है बेटा, साइन यूनिट कन्वर्जन, इट मीन्स फार्मूला का कन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 14 का मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप बॉक्स में बना करके रखो, क्योंकि कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं भाई, ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए तो इसका नाम एनसीईआरटी पड़ा है। एडवांस में क्वेश्चन क्यों इससे बनाए जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है। तो हमें लग रहा था थोड़ा सा आप लोग को चमक रहा है, तो अब शायद नहीं चमक रहा होगा, तो अब शायद पूरा दिख गया होगा। जी सर, पूरा दिख गया। आप लोग पॉज किए, पॉज करके कॉपी कर लें सर। जी सर, पॉज करके कॉपी कर लिए हैं। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ईजी है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। फर्स्ट कह रहा है बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रेवलिंग एट ए स्पीड कितना दिया है बेटा, 1 किमी पर सेकेंड। सेकेंड बी क्या कह रहा है बेटा, बी कह रहा है अ बॉल ऑफ मास 0.060 kg मूविंग एट ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। एंड सी कह रहा है डस्ट पार्टिकल ऑफ मास, क्या डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1 इंटू 10 टू द पावर -9 kg ड्रिफ्टिंग विथ अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट कर रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, मोमेंटम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, कह रहा है डी ब्रोगली का आप यूज करो, लैम्डा इक्वल टू h/p, इसका यूज करो बेटा। और ये कह रहा है इसमें मास दिया गया है और स्पीड दिया गया है, तो मोमेंटम को हम चेंज कर लेते हैं बेटा m इंटू वी में।
तो पहला पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। लेमडा इक्वल टू बेटा क्या कह रहा है, लेमडा इक्वल टू एच बाई एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई बेटा मास ऑफ मास दिया गया है जी सर 0.040 इंटू 10 इंटू कितना दिया गया है 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्पीड दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 किलोमीटर पर सेकंड है क्या, देख लो जी हाँ 1 किलोमीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 देन इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 बेटा ये हो जाएगा मेरा तीनों जीरो इस पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 40 जी ये बन जाएगा 40 डिवाइड बाई 40 से डिवीजन कराओगे तो यहाँ पे एक और कर लो -6.2 इंटू 10 टू द पावर -35 डिवाइड बाई 40 देन इसे सॉल्व करो 1 टाइम जाएगा बेटा, जल्दी जल्दी करें जी सर 1.65 इंटू 10 टू द पावर बेटा -35 35 मीटर, ठीक है। ये हमारा लेमडा इतने वेवलेंथ से जाएगा। अगर किसी पार्टिकल की मास बहुत कम हो तो वो तो भाई वेव के फॉर्म में चलेगा ही। जब वो वेव के फॉर्म में चलेगा तो उसका लेमडा कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा 1.65 इंटू 10 टू द पावर -35 मीटर का उसका क्या होगा वेवलेंथ होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड में क्या दिया गया है, मतलब ये था हम बी वाला पार्ट करें। आइए बी वाला पार्ट करिए। बी क्या कह रहा है बेटा, बस सब में यही फार्मूले यूज करने हैं आपको, कुछ नहीं करना है, सब में यही फार्मूले करने हैं। स्पीड में किसी दिया है किसी क्या दिया गया है यही करना है। लेमडा इक्वल टू बेटा h बाई mv। अब आप हमें लग रहा है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई मास कितना दिया गया है बेटा, जल्दी बताइए। मास दिया गया है सर कितना दिया गया है 0.06 इंटू 10 टू द पावर बेटा कितना स्पीड दिया गया है, स्पीड इसका 1 मीटर ही दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड, ओके। देन इसको इतना ही रहने दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आप यहाँ पे 10 के पावर माइनस कुछ कर लो, ठीक है। तो इसको आप ऊपर ले जाके प्लस कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 6.62 इंटू 10 टू द पावर बेटा -34 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, डिवाइड बाई आप लोग लिख सकते हो 6। अगर लिखना चाहोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा लें तो ये तो 6 पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, देन ये हो जाएगा 6 ना बेटा। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा और ये 2 पॉइंट के बाद मतलब इतना आ जाएगा और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 1 जा देन पॉइंट लगा के जी सर पॉइंट लगा के हम क्या कर लेंगे फिर 0.2 इंटू 10 टू द पावर बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1100, ठीक है। कितना आ जाएगा जल्दी करें, हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे -34.1 नहीं 1.1। चलो हम कर लेते हैं एक बार फिर से। वन 0.2 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है। इसे अब सॉल्व करोगे इतना मीटर आ गया, यही हमें लग रहा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर बेटा 2 प्लस हो जाएंगे तो 2 प्लस हो जाएंगे -32 मीटर। ये आपका क्या आ गया दूसरे का वेवलेंथ, ठीक है। आइए अब हम दूसरा सी पॉइंट करते हैं बेटा। सी पॉइंट में दिया गया है और सी पॉइंट सिमिलर इसी के जैसा करना है आपको। तो सी पॉइंट तो आप लोग हमें लग रहा है कर चुका हूँ 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई इस मास कितना दिया गया है बेटा, मास दिया गया है जल्दी बताइए 1 केजी में है क्या
कितना दिया गया है थर्ड का, 10 की पावर -9 इंटू स्पीड कितना दिया गया है 2.2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा लेंडा, इसका लेंडा आपका आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻⁻25 मीटर। ठीक है, ये आपका इसका सी पॉइंट का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग हमें लग रहा है, आई होप ये क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। आज 5 क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलेंगे सर 16 से मिलेंगे। तो आप लोग कहें तो हम 16 से भी करा दें, 16 बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसके बाद 17, 18, 19, फिर इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आ जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद एडिशनल आ जाएगा, तो कहिए तो हम करवा दें। या तो आप लोग करना तो सीखो यार, कुछ आप लोग भी तो किया करो, क्योंकि आप लोग जब तक करेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने वाला। आप एनालिसिस करो क्वेश्चन पे, थोड़ा सा दो टाइम दो बेटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 किए हैं, ठीक, 5 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद एडिशनल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग 5 क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। आप लोग इस क्वेश्चन को इसको कॉपी करें, पॉज करके कॉपी करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी? क्वेश्चन नंबर 16। तो सर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे, तो 16 पे भी आते हैं। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, हमें क्वेश्चन को क्या करना है, फील करना है। जब आप जब आप किसी क्वेश्चन में क्या ज़्यादा टाइम लेने लग जाएंगे, तब समझ लो आप पक्का क्वेश्चन गलत करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को समझने में ही क्वेश्चन देखो मतलब हलवा की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हलवा की तरह। यार क्वेश्चन देखो यूं एकदम ओवरऑल क्वेश्चन करो, तुरंत देखो। जैसे मैं 16 आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, क्या रहा था, तुरंत समझो, फटाक से आंसर। क्यों? क्योंकि हमने आपको ट्रिक्स बता दिए, करने के तरीके बता दिए, फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो बात क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज है वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास क्या है, 1 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। आगे क्या बोला है बेटा? कह रहा है फाइंड द मोमेंटा निकालना है, और क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बस खत्म। मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए। अच्छा, आपको मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर मुझे मोमेंटम निकालने के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूले को यूज करना होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 16 नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? लेम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लेम्डा इक्वल टू h/p। हमें मोमेंटम पूछा है, लेम्डा दिया हुआ है, तो p यहाँ चला आ जाएगा, इंटरचेंजिंग h/लेम्डा। ठीक, लेम्डा की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा? 1 नैनोमीटर। देन h की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई, बेटा जल्दी, यही तो होता है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिए हैं। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁹ ना बेटा, -9 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 9 डिवाइड बाई 1, मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे 6.62 इंटू 10⁻, बेटा 9 माइनस करोगे कितना आएगा? 25 ना बेटा, -25। क्या हो गया? मोमेंटम। कितना इसका यूनिट होता है? केजी मीटर पर सेकंड। आंसर देखो इसमें क्या था, कुछ नहीं था भाई, क्वेश्चन खत्म। जी सर क्वेश्चन खत्म। यही लिए तो मैं कह रहा हूँ बेटा क्वेश्चन को फील करो। सेकंड क्या पूछा था? एनर्जी ऑफ फोटॉन। आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटॉन? आइए ए ऑप्शन था। आइए हम लोग बी पे चलते हैं बेटा। चलिए बी पे 16 का बी ना, क्या कह रहा है? एनर्जी निकालना है किसका? फोटॉन का। फोटॉन की एनर्जी सोचिए जल्दी से। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन की एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू hc बाई लेम्डा। यस सर, hc बाई लेम्डा बेटा, E इक्वल टू hc बाई लेम्डा। देन लेम्डा की वैल्यू दिया गया है, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देन लेम्डा 1 नैनोमीटर, 1 इंटू 10⁻⁹ देन ऊपर जाएगा बेटा 6.62 इंटू 10⁻, बेटा ध्यान से देखो अभी आपको समझ में आने वाला है,
-34, ये +9 हो जाएगा, ध्यान से +9 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁹ और 8 ना बेटा, और जी सर +8 भी कर लो इंटू 3 ना, डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 मतलब 6.62 इंटू 10⁻⁻17 हो जाएगा इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 के 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 19.86 इंटू 10⁻⁻17 क्या जूल ना बेटा, जूल। जल्दी करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसमें रखोगे, अच्छा आ जाओ, अब इसे ये जूल में हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करोगे बेटा, आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1 पॉइंट कितना बेटा, 19.86 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवीजन करा दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। देन इसे आप लोग सॉल्व करो, कितना आएगा जल्दी करिए, 1.24 इंटू 10⁻⁹19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। बस यही था। देखो आप लोग क्वेश्चन को देखो, तुरंत फील करो और फटाक से करो भाई, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आपको तरीका फंडा पता है तो क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मतलब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्या निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। किसका क्वेश्चन तो पढ़ लो मेरे भाई। जी हाँ, क्वेश्चन का है इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे बेटा, इसे आप लोग पोस्ट करो, कॉपी कर लो। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, हमें लग रहा है। अगर आपको फिजिक्स, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लिखने का कोशिश मत करें बेटा। देखो, अगर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आप सीखना बंद कर दोगे। आपको सीखना है, लिखना नहीं है, सीखना है बेटा, सीखना है ध्यान से। आइए हम इसे इरेज करते हैं और इसका सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट जो है बहुत ईजी है। और अभी हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो अपने से करना पसंद करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको करना है, हमें नहीं करना है। हमें तो सारी चीजें आती हैं, हमारे आने से आपको कुछ नहीं आने वाला बेटा। 16 का सी में क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा सर? सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ सर, अभी आप तो बताए थे। क्या बताए थे सर? आप बताए थे सर लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, द मोमेंटम लेमडा इक्वल टू एच बाई, इसे आप लिखे थे क्या सर? इसे आप लिखे थे आई थिंक रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप बोले थे। फिर आप यहाँ से इंटरचेंजिंग किए थे सर, तो आप यहाँ से किए एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m लेमडा स्क्वायर ना सर, यही बताए थे। जी हाँ, लेमडा स्क्वायर। अब इसमें आप क्या करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो, हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए इसमें क्या था? कुछ नहीं था। रखो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर बेटा -34 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू बेटा लेमडा की वैल्यू कितना दिया था? 1 नैनोमीटर ना, 1 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर कर दो। देन इसे सॉल्व करो और कैलकुलेशन इतना तो होना चाहिए आपको। कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। क्या है बेटा? बहुत जरूरी है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ सकता तो आप क्वेश्चन करने में असमर्थ रहेंगे। क्या रहेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा? 1.5। इसे जब आप सॉल्व करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे, 1.51, जल्दी बोलो, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग इसे सोच करो और कॉपी करके क्वेश्चन को देखो। देखो, क्वेश्चन को फील करना सीख लो मेरे भाई। क्या करो? क्वेश्चन को फील करना सीख लो। देखो इसमें क्या था। अब आप इसे स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एक क्या है? ये आपका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 14 में था।
क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं 16 में आ गया, अभी आ गया और आने वाला है, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके कॉपी करें। जी हाँ, हमें लग रहा है आप लोग कर लिए होंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते, 17 की तरफ चलते हैं, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं। आप लोग क्वेश्चन भी रीड करिए, बुक को सामने जरूर रखें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 का ये, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड द्विबाहुल्य वेवलेंथ बी 1.40 into 10 to the power -10 मीटर। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला क्या था जल्दी बताइए। 17 का ए नंबर क्वेश्चन है, फार्मूला क्या था बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन K = h² डिवाइड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। यस, दिस फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पूछा है, न्यूट्रॉन का बेटा ध्यान से जरा देख लो क्वेश्चन। हमें लग रहा है न्यूट्रॉन का पूछा है क्या, जी हाँ न्यूट्रॉन का पूछा है। बस इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करो। इलेक्ट्रॉन, इसका वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है सर 1.40 into 10 to the power -10 मीटर। ओके, आइए हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 6.62 into 10 to the power -34 डिवाइड बाय 2 into मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 into 10 to the power -27। यस सर, 1.67 into 10 to the power -27 into बेटा लैम्डा की वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1.40 into 10 to the power -10 मीटर स्क्वायर बेटा। जी सर, अब इसे सॉल्व करो, इसे ऐसे ही रहने दो, 6.62 into इसका भी स्क्वायर था ना बेटा, h का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6.62 का स्क्वायर इंटू 10 के पावर 68 -68 डिवाइड बाई बेटा, मार्कर चल रहा ना, चल रहा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कराओगे कितना आएगा बेटा, पहले तो आप इसका स्क्वायर कर लो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लो, तो कितना आ जाएगा बेटा 3.434 इंटू 10 to the power -27 इंटू बेटा 14 के स्क्वायर 1.96 इंटू 10 to the power -20 ना बेटा, ये -20 -27 मिलकर 47 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6.62 का स्क्वायर इंटू 10 के पावर -68 प्लस 47 डिवाइड बाई बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लो तो कितना आ जाएगा 6.54 ओके। देन आप इसको सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी, डिवीजन इसको यहाँ से कराओगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा जल्दी बताइए 6.70 इंटू 10 to the power -21। ये क्या आ गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ना बेटा। थोड़ा हम मार्कर मीन भी डाल ले रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को पोस्ट करके कॉपी करो, ओके। लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले देखें मार्कर इतने मार्कर से दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा है, मैं चश्मा लगा हूँ शायद इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा कि सब तो चश्मा लगाए हैं। जी दिख तो रहा है, आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करें। इसका हम लोग बी वाला पार्ट एक बार फिर से पढ़ते हैं, बी वाले पार्ट को पढ़ते हैं। 17 का बी देखिए बेटा क्या कह रहा है, 17 का बी कह रहा है आल्सो फाइंड द de Broglie wavelength of a neutron is in a thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy of 3/2 mt at t = 300 Kelvin। इसमें क्या पूछा है पहले ध्यान से, इसमें पूछा है लेम्डा कितना होगा जब हम इसे क्या करेंगे 3/2 क्या मास पे उसे क्या करेंगे हीट करेंगे 300 केल्विन से, तब कितना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका बी वाला पार्ट बेटा 17 का बी, ठीक इसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपको लेम्डा = h/p de Broglie वेवलेंथ का हम यूज करते हैं। देन यहाँ पे बेटा h/p
रूट पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट कितना बेटा 2m के 2m था ना, जी हाँ 2m। ये कह रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाए 3/2 2m रूट में, तो इंटू 3/2 m क्या था बेटा 3/2 kT था, kT दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम फार्मूले को निकालते हैं, ठीक है। देखिए बेटा 2 कैंसिल, h/रूट में 3m kT, यहाँ पे की क्या है बोल्टमैन कांस्टेंट, क्या है बेटा बोल्टमैन कांस्टेंट, ये बोल्टमैन कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका भी ले लो, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इसका है बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन है। क्यों न्यूट्रॉन है बेटा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की बात की गई है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आपका फार्मूला बन गया, क्या बन गया बेटा, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। आइए हम लोग आगे इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू बेटा इस तरफ थोड़ा सा दूर करें, दिख रहा है ना बेटा, जी सर दिख रहा है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई बेटा रूट में 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू बेटा बोल्टमैन कांस्टेंट कितना होता है, जल्दी बताइए बोल्टमैन कांस्टेंट, जी हाँ 1.38 इंटू 10⁻⁻ कितना बेटा -23 इंटू टी इसमें दिया हुआ है 300 के, ओके। अब आप लोग इसे सॉल्व करें, अब बहुत इजी है, क्या है बेटा बहुत इजी है। हम आपको क्या बताएंगे, तरीका बताएंगे, कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे नहीं आने वाला इसको कैलकुलेशन, इन सब कैलकुलेशन करोगे, चाहे कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज जरा सा भी ना करें और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अपने से सॉल्व करना सीखें। 1.45 इंटू 10⁻⁻10 ठीक, देन 0.145 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 9 को हम नैनोमीटर कन्वर्ट 0.145 नैनोमीटर, तो क्या हो गया वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ना बेटा, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको आई बात समझ में, कितना इजी था, जी सर यही तो तरीका है एनसीईआरटी में भाई, कुछ कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको ना समझ में। अगर आप क्लास 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं क्या, तो आप यही की तो अकॉर्डिंग मैनेज किया गया है बुक कि हाँ बंदा का अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी होगी तभी तो उसको तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब आप ना पढ़े तो भाई वो उसकी इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है भाई, वो क्या जानेगा, वो तो जानता है कि बंदा इस काबिल हो गया है, शादी के काबिल तो तुरंत हो जाते हो, किसी को देखने ताड़ने के काबिल तो तुरंत हो जाते हो, पढ़ने वाली बात आती है तो सब खत्म। बेटा सीख लो, जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है यार, एक दिन मर जाओगे भाई, आज जमीन के ऊपर हो कल जमीन के नीचे, बताओ क्या है जिंदगी, कुछ नहीं है, जब तक रहो हमेशा सीखते रहो। आइए आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करें, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, एनसीईआरटी इसीलिए तो नाम पड़ा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, सो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या कर रहा है, सो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से, लाइट के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है बेटा, यही तो बात है, ठीक है, कि हम चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आइए देखते हैं, so that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of the quantum। गजब का स्टेटमेंट दिया है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, जैसे आप कहते हो एनर्जी ऑफ फोटॉन ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए, hc बाई लेमडा, जी सर hc बाई लेमडा। देन लेमडा को यहाँ कर दो तो de Broglie वेवलेंथ हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू hc बाई ई। अब हमें एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है, h न्यू होता है बेटा, तो यहाँ पे hc डिवाइड बाई ई की वैल्यू हम e इक्वल टू h न्यू रखते हैं, तो h न्यू, h से h कैंसिल, तो de Broglie लेमडा कितना आ जाएगा c बाई न्यू फ्रीक्वेंसी।
यही हमें प्रूव करना है। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, देन क्वेश्चन 18 नंबर खत्म। यही था, मतलब एनसीईआरटी है, यही है एनसीईआरटी, आप सीखते रह जाओगे, खत्म नहीं होने वाला। तो आप 18th नंबर क्वेश्चन को कॉपी करें। देन हम लोग 19th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग 19th देखते हैं। व्हाट इज द de Broglie wavelength of nitrogen molecule in air at 30 Kelvin? Assume that the molecule is moving with the root mean square speed of molecules at this temperature. Atomic mass of neutron 14.0076 mu. ओके, आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहना क्या चाहता है, हम इसे फील लेकर के करने वाले हैं। आप लोग 18th नंबर क्वेश्चन को कॉपी कर लिए होंगे। आई होप कि आप इसे पॉज करके कॉपी कर लेंगे। देन अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मतलब लगता है कि क्वेश्चन में दम है। जब तक क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा और जिस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम लेंगे, मैं पक्का गारंटीड कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मतलब फिजिक्स को फील कर लिए, चुटकी में खत्म क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल होने चाहिए। अभी जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना बेटा, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप HCB और मतलब अच्छे बुक का नाम बता दो, इरडो जैसे, रेशनिक हॉलीडे जैसे, मतलब ग्राफ प्लॉट वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप मतलब टॉपिक को देखोगे, ग्राफ देखोगे, तुरंत सोल्यूशन सर इसका ये होगा, XT VT AT ग्राफ कैसे कन्वर्जन होता है ना भाई। तुम यही तो है, टीचर का मतलब ही होता है आपको सिखा दे ट्रिक और आप करना सीख रहे हो। आइए हम लोग 19th नंबर, ये कह रहा है जो हमारा de Broglie वेवलेंथ है, क्वेश्चन जो बोल रहा है हम उसको बता रहे हैं। लेमडा इक्वल टू h/p होता है, जिसमें हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला h/रूट में 3m बेटा kT बोल्टमैन कांस्टेंट इनटू T। अभी हम लोग फार्मूला अभी डिराइव किए हुए थे क्वेश्चन नंबर 16 में, नहीं 17 में, अभी हम लोग डिराइव किए हुए। 17 का बी वाला जो क्वेश्चन था सिमिलर इसी पे जैसा है। तो आइए इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, कितना दिया गया है हम लोग उसको देखते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है जी सर, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, हमें लेमडा ही निकालना है जी हाँ। एच की वैल्यू बेटा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई रूट में 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ना बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन नाइट्रोजन, सॉरी मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 14.0076 mu जी सर। और आगे क्या दिया गया है बेटा, जल्दी करिएगा। या आप इसमें और कुछ ले सकते हो? जी हाँ ले सकते हो, मास ऑफ नाइट्रोजन का मास निकालना है ना बेटा। तो थोड़ा सा हम कन्वर्जन कर लें, यहाँ साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं कन्वर्जन। देख लो, देखिए कन्वर्जन इसमें किस तरह से होना है। इसमें देखो क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो दिया हुआ है इसे मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन 14 कितना बेटा 14.0076 mu से मल्टीप्लाई कराते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कराते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 ना बेटा, उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 46 कितना बेटा 46.78 इंटू 10 टू द पावर बेटा -27। यही मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा ना बेटा, यही मास यहाँ पे पुट करना है। कितना बेटा, मॉलिक्यूलर मास में पुट करना है। क्या करना है, उसी को हमें मास दिया हुआ था, हमें मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना होगा। और जब तक हम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कितना आया है 46.78 इंटू 10 टू द पावर -27। देन बोल्टमैन कांस्टेंट कितना था बेटा 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23।
देन बेटा टेम्परेचर 300, ओके जी सर। और आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। तो एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं। 6.62 डिवाइड बाई 47 है, 23 है बेटा। 27 और 23 मिल करके 50 बन जाएगा जी सर। 50 और 50 ऊपर जाएगा, 50 ही बनेगा ना भाई। हाँ 50 ही बनेगा, कहीं स्क्वायर वगैरह तो नहीं है, नहीं है सर। 50 और 50 बाहर निकलेगा, कितना बन जाएगा बेटा? 25 जी हाँ। 25 ऊपर जाएगा, माइनस होगा, मतलब इसे अगर हम 24 में कन्वर्ट करेंगे तो एक पॉइंट और लगा देंगे, 30 हो जाएगा। देन 24 में कन्वर्ट कर लेंगे तो ठीक है, 10 की पावर -10। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा? रूट में 5 पॉइंट कितना बेटा? 577.5, ठीक। और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, डिवीजन कराते हैं, तो इसका डिवीजन आएगा 0.28 इंटू 10⁻⁻10। मीटर में है बेटा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे 0.028 नैनोमीटर। ये आपका आ जाएगा मीटर, ये आपका था, ठीक। अब आप लोग यहाँ से मास किसका वैल्यू था बेटा? नाइट्रोजन, वेवलेंथ था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख सकते हैं नाइट्रोजन, ठीक। ये आपका 19 था। और यहाँ से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद आपका आता है एडिशनल क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या बेटा? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस के जो एडिशनल क्वेश्चन हैं इसे भी सॉल्व करेंगे। और अभी इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है। एटॉमिक्स से भी उसके भी न्यूमेरिकल सारे करने हैं। फिर इसके बाद हम लोग को न्यूक्लियाई भी करने हैं, फिर सेमीकंडक्टर करने हैं। फिर नेक्स्ट हम आएंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पे, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स पे। और फिर हमारा सेकंड बुक खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग फर्स्ट बुक पे आएंगे। और फर्स्ट बुक के साथ साथ क्लास 11th आप कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो जो बच्चे मेंस या एडवांस के प्रिपरेशन करने आते हैं, जिसे हम फ्रेशर बोलते हैं। और बड़े बड़े कोचिंगों में वहाँ पे हम बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक। उससे काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है, उसका भी अलग से टॉपिक चलेगा, अलग लेक्चर रहेगा उसका, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेक्चर देखो या ना देखो, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है लाइक करो या ना करो। मैं कहता हूँ आप लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सीखने वाले बच्चे हो तो बस यूट्यूब पे सर्च करो उमेश सर फिजिक्स वाले, क्या उमेश सर फिजिक्स वाले डालो। अब डायरेक्ट आपको एकदम मतलब ये समझ लो काइनेमेटिक्स जो कि है एकदम फील होने वाले टॉपिक है। अगर आप नहीं फील करना चाहते हो साइंस को तो कोई बात नहीं है। और एनसीईआरटी में पूरी क्लास 11th 9th 10th 12th सारे एनसीईआरटी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ओनली न्यूमेरिकल, नो स्टेटमेंट, ठीक है। आप थियरी के पार्ट आप खुद से पढ़ोगे, अपने टीचर से पढ़ोगे, वो नहीं बता पाएंगे, आप लोग कमेंट करोगे तो हम थियरी भी बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी बोर्ड का एग्जाम सामने है और हम 35 क्वेश्चन क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक बना चुके हैं। 35 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से 35 क्वेश्चन, जिसमें से अगर 7 क्वेश्चन आने हैं तो 7 क्वेश्चन उसी से ही आने वाले हैं। देन एपी जीपी और ये सब टॉपिक बाइनोमियल वगैरह इसका भी बना रहे हैं मैथ का। और उसको हम लेक्चर नहीं बनाते क्योंकि मैं नीट का टीचर हूँ, तो मैं नीट में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अगर ऐसे मैथ का चीज़ें जानने लग जाऊँगा यूट्यूब पे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तब बच्चे लाइक करना कम कर देंगे, कहेंगे ये तो IIT की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। नीट वाले बच्चे थोड़ा सा फिजिक्स होती है ना और वो फील नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अगर नीट के स्टूडेंट हो तो आप फील करो, चीज़ों को समझो। कहना क्या चाहता है एनसीईआरटी? बस यही पॉइंट अप करता है बेटा कि आप सीखना क्या चाहते हो, आप हमसे क्या चाहते हो, बस ये वो चाहता है। ये वो नहीं चाहता कि हम आपसे क्या चाहते हैं, हम तो आपसे करोड़ों रुपए चाहते हैं तो आप थोड़ी ना दे दोगे। लेकिन आप हमसे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हो बहुत इजी तरीके से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू। आप लोग पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को कॉपी कर लिया।